94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप है माही के साथ। नंदिता ने अपार्टमेंट में नजर घुमाई। सारा सामान पैक हो गया था। जो यहाँ रखना था वो भी ठीक तरह से कवर कर दिया गया था। देखा तो पता चला कि यहाँ की जगह से लगाव हो गया था। इंडिया में बीए करके यहाँ मास्टर्स के लिए आई थी। तब इसी जगह को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही थी और जॉब मिलने के बाद यहीं पर अकेली रहती थी। यहीं पर एहसास हुआ कि मम्मी पापा दूर रह गए हैं और यहीं पर रोई थी जब नानी ने उसके फेवरेट पराठे बनाकर भेजे थे। यहीं पर जॉब लेटर मिलने पर सोफे पे कूदी थी और यहीं पे बैठ के फ्रेंड्स के मैरिज वीडियोस देखे थे। यहीं पर तो मम्मी पापा को वेलकम किया था जब लास्ट ईयर कैलिफोर्निया घूमने बुलाया था। 6 साल का समय कम थोड़ी होता है। घर के सामान के बीच अकेली खड़ी नंदिता को जैसे एक आवाज सुनाई दी, जाना ही है अमेरिका। किसकी आवाज थी? आजकल उसके साथ काफी होता था ऐसा। मम्मी पापा आए थे तब उनको लेके घूमने गई थी। आराम से बह रही नदी को देख रही थी कि आवाज सुनाई दी थी। नदी तो पागलों की तरह समुद्र को मिलने जा रही हो तभी अच्छी लगती है। किसने कहा था ये और कब कहा था? यहाँ कैलिफोर्निया के मॉल में एकदम ही सुनाई देता, नंदा देवी। और नंदिता पीछे मुड़ती। यहाँ पढ़ाई के लिए आई तब यही अपने आप को एडजस्ट करने में व्यस्त रहती थी। नई जगह, नई पढ़ाई और नया जीवन। तब ऐसे भ्रम नहीं होते थे। आजकल ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगा था। कुछ जैसे छूट रहा था पीछे और ये पता ही नहीं चलता था कि क्या है। नंदिता ने अलमारी से एक बैग निकाला। बैग से 15-20 फोटोग्राफ्स बाहर निकल आए। यहाँ आई थी तब साथ लेकर आई थी, बचपन के, मम्मी पापा के और कॉलेज के भी। 8-10 साल पहले तो फोटोकॉपी का ही जमाना था। उस वक्त कहाँ मोबाइल और डिजिटल कैमरा थे। कॉलेज का ग्रुप फोटो हाथ में आया और नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। कॉलेज में काफी बड़ा 24 लोगों का ग्रुप, डर्टी 2 डजन नाम दिया गया था उसके ग्रुप को। नंदिता फोटोग्राफ देखने लगी। अश्विनी, कविता, सुमित, राधिका, दीप, यशेज, विकास खास दोस्त थे। उनके नाम याद आ रहे थे। नंदिता एकदम कोने पे खड़ी थी। हाइट भी थी और उस वक्त तो वजन भी काफी था। अचानक से आवाज सुनाई दी, नंदिता वजन कम करेगी तो अभी उठा ले जाऊंगा शादी के लिए। किसकी आवाज गूंजती रहती है नंदिता के कानों में आजकल? नंदिता ने फोटोग्राफ्स में दिख रहे हर लड़के को देखा। कोई नहीं था इनमें से। तो कौन था वो ग्रुप में जो अभी तक याद नहीं आ रहा था? फिर भी पहचानने की कोशिश कर रही थी। कोई था जो नंदिता को चिढ़ाता था। कोई था जो नंदिता के साथ फ्लर्ट करता था। कोई था जो कॉलेज कैंटीन से उसकी मनपसंद पकौड़े ले आता था। कोई था जो नंदिता को राधिका के घर तक लिफ्ट देता था। और कोई था जिसने वैलेंटाइन पर नंदिता को उसकी फेवरेट चॉकलेट दी थी। क्यों याद नहीं आ रहा वो चेहरा उसे, वो नाम? उस वक्त सहज लग रही वो बातचीत आज एक नए संदर्भ और नए अर्थ के साथ नजर आ रही थी। कुछ सोचे उससे पहले ही नंदिता का मोबाइल बज उठा। मम्मी का फोन था, इंडिया से। क्या मम्मी हेल्प कर पाएंगी उस लड़के की शक्ल और नाम याद करने में? 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। सब पैक हो गया कि नहीं? कब निकलने वाली हो? खाना खाया कि नहीं? एक माँ दूर रह रही बेटी को जो और जितने सवाल पूछ सकती है वो सभी सवाल मम्मी ने पूछ लिए। मम्मी फोन रखने ही वाली थी कि नंदिता ने पूछ लिया, मम्मी याद है हमारे कॉलेज के ग्रुप में एक लड़का था, एक बार घर आया था राधिका के नोट्स देने के लिए और फिर तुम्हें मंदिर तक छोड़ गया था? मम्मी तो उस वक्त भी मुश्किल से याद रख पा रही थी, तो अब कैसे याद होगा? फिर भी मम्मी ने पूछ ही लिया, याद नहीं है पर क्यों? अमेरिका में है, मिला था तुम्हें, अच्छा लड़का था, संस्कारी है क्या? मम्मी तो उस लड़के का पुराण शुरू करे उससे पहले नंदिता ने फोन रख दिया। उसने अपना लैपटॉप खोला और फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया। कॉलेज के थोड़े बहुत दोस्त के साथ अभी भी कांटेक्ट में थी। उनके फ्रेंड लिस्ट में देखा, कोई चेहरा नहीं मिला। कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद वो ही सब फोटो खींचता था, इसीलिए तो बार बार कहता था, नंदा देवी वजन ज्यादा है इसलिए फोटो में समा नहीं रही हो। पर कौन था वो?
क्यों भूल गई नंदिता उसके बारे में? कितनी बार हमारे साथ ही होता है ना, कुछ भूल रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, पर पता नहीं चलता कि क्या है वो, और जब तक याद नहीं आता हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है। इंडिया आकर 2-3 दिन तो थकान उतारने में ही निकल गए। मम्मी पापा का एजेंडा शादी का था और नंदिता का लड़के देखना, रिश्तेदारों से मिलना, मम्मी ने जिस जगह पर मन्नतें मांग रखी हो वहां दर्शन के लिए जाना। इस बीच राधिका को मिलने का वक्त चुरा लिया नंदिता ने। 4 महीने पहले ही राधिका और सुमित की शादी हुई थी। उस वक्त नंदिता यूएस में थी, तो पहले तो राधिका ने नंदिता को डांटा ही। डांट खत्म होते ही नंदिता ने पूछ लिया, राधिका, हमारे ग्रुप में कौन था जो हमारे फोटोग्राफ्स खींचता था? कौन था जो मेरे लिए वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट्स ले आया था? राधिका तो कॉलेज में थी, तब से सुमित के ही प्यार में थी। उस वक्त भी सुमित के सिवा उसका ध्यान किसी और पर नहीं रहता था, तो भला उसे कैसे याद आता? और नंदिता की उस व्यक्ति को ढूंढने की जो तीव्रता थी, उसका तो राधिका को अंदाजा भी नहीं था। पर उसे एक आइडिया आया, शायद सुमित को याद हो। लेकिन क्या सुमित मदद कर पाएगा नंदिता की? जानते हैं बस कुछ पलों में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अगले दिन मूवी देखकर आ रहे थे तीनों, नंदिता, राधिका और सुमित। उसके बाद कजिन्स के साथ काफी देर तक धमाल मचाई। अभी सोने ही जा रही थी नंदिता की राधिका का फोन आया। सुमित भी कॉलेज के सब फ्रेंड्स के कांटेक्ट में नहीं है, पर शायद सलिल को याद होगा। सलिल? कौन सलिल? नंदिता ने याद करने की कोशिश की। अरे वही जो हमारे ग्रुप में था। भुलक्कड़ हो गई हो तुम भी। फिर से डांट कर राधिका ने फोन रख दिया। थोड़ी देर में तो सुमित का मैसेज आया, सलिल सेठ, और उसका नंबर। अब ये सलिल कौन था? सोचते हुए नंदिता ने फोन लगाया। अरे वो तो तुरंत ही पहचान गया नंदिता को। वैसे भी लड़कियों के मामले में लड़कों की याददाश्त कुछ ज्यादा ही तेज होती है। थोड़ी देर बात करके नंदिता ने पूछ ही लिया जो उसे कब से खटक रहा था। सलिल ने तो जवाब देने के बहाने उसे अगले दिन कॉफी शॉप में बुला लिया। शाम ठीक वक्त पर नंदिता पहुंच गई। कोने में एक हैंडसम और कॉन्फिडेंट लड़का उसकी ओर हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। सलिल था वो। क्या सलिल नंदिता को उस भूले हुए चेहरे को पहचानने में मदद कर पाएगा? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं, आप हैं माही के साथ। नंदिता को वैसे बहुत याद नहीं आ रहा था। कॉलेज का ग्रुप इतना बड़ा था कि पूछो ही मत। नंदिता ने उस लड़के के बारे में बताया जिसे वो ढूंढ रही है। सलिल कॉफी पीते पीते सब सुन रहा था। एक ही सवाल पूछा उसने, मानो कि याद आ जाए वो लड़का, हम ढूंढ भी लें, फिर तुम क्या करोगी नंदिता? नंदिता एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने हंसकर कहा, मैं उसे कहूंगी आई वाज मिसिंग यू। सलिल हंस पड़ा। ये कहने के लिए तुम इतने दिनों से उसकी राह देख रही हो? नंदिता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम जानते नहीं हो सलिल कि तुम किसी को याद कर रहे हो और उसका नाम या चेहरा ना हो तो कैसा लगता है। आपको जो कहना है वो कह नहीं सकते, हमेशा ध्यान उसी में लगा रहता है। मुझे तो बस याद है उसकी सरलता, उसके कॉमेंट्स, उसका शांत व्यक्तित्व, वैलेंटाइन डे के दिन उसकी दी हुई चॉकलेट जो मैंने खा भी ली और थैंक्स भी नहीं कहा। ये सब आज याद आ रहा है। वजन कम कर तुझे उठा ले जाऊंगा, ये उसने कहा था। आज मुझे पता ही नहीं कि मैंने किसके लिए वजन कम किया। शरारती मुस्कान के साथ नंदिता बोली, क्या पता मुझे इसीलिए उससे मिलना हो, ये देखने के लिए कि वाकई में वो मुझे उठा सकेगा या नहीं। सलिल हंसकर बोला, इतना याद आ रहा है तो थोड़ा और याद कर लो, शायद याद आ जाए उसके बारे में। क्या नंदिता को वो चेहरा याद आएगा? जानिए बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। अगले कुछ दिन काफी हेक्टिक थे नंदिता के लिए। सलिल की बातों पर ज्यादा सोच नहीं पाई। इसके बाद 2-3 बार मिली सलिल से, राधिका और सुमित के साथ, पर वो लड़का किसी को याद नहीं आ रहा था। वैसे भी नंदिता जो जानती थी वो सिर्फ बातें थी, और वो बातें और किसी को कैसे पता होंगी। सलिल तो याद करने में कुछ मदद ही नहीं करता था। बस यही एक बात उसकी अच्छी नहीं थी, बाकी तो अच्छी कंपनी थी, एंजॉय कर सके इतनी अच्छी। हैंडसम था
सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था और नंदिता की इस बात के बारे में किसी और से कुछ भी नहीं बताता। आज सब लोग पार्टी में मिले। 2 दिन के बाद नंदिता यूएस जाने वाली थी। काफी मस्ती की, बातें की, गप्पे लड़ाए, फोटोग्राफ्स खिंचवाए। रात को फेसबुक पर वो फोटोग्राफ्स देखकर नंदिता वो पल फिर से जी रही थी। उसका ध्यान गया, एक भी फोटो में सलिल नहीं था। अरे कहां से होगा, वो तो फोटो खींच रहा था। एकदम ही उसे याद आया, कोई बोला था, भाई फोटो तो तुझे ही खींचनी चाहिए, हमेशा की तरह। फोटो खींचने से पहले उसने नंदिता के सामने इशारा किया था, अच्छी लग रही हो, हमेशा की तरह। नंदिता के मन में पहेली के एक एक टुकड़े जुड़ते हुए नजर आए और चेहरा तैयार हो गया नाम के साथ, सलिल का। रात के 1:30 बजे थे। कांपते हाथों से उसने सलिल का फोन डायल किया और उससे पहले वो कुछ कहे सलिल की गहरी आवाज सुनाई दी, नंदा देवी, आई मिस्ड यू टू।